चूरू जिला मुख्यालय पर मानसून की तेज बारिश के कारण वार्ड संख्या 55, 56, 57, 58, चेजारों का मोहल्ला, झारिया की मोरी समेत कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हो गई है। इसके कारण यहां निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां के लोगों ने बताया कि तेज बरसात के कारण यहां गलियों और घरों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। आने जाने के लिए रास्ते भी पानी भरने से ब्लॉक हो गए हैं। तेज बरसात होने के कारण चूरू शहर के जो निचले इलाके हैं वार्ड संख्या 55, 56, 57, 58, चेजरों का मोहल्ला, झारिये की मोरी, भाईजी चौक, जोरी सागर इत्यादि चूरू शहर के निचले इलाकों के अंदर वर्षा का जो दूषित जल है वो भर चुका है। लोगों के घरों के अंदर, दुकानों के अंदर वर्षा का दूषित जल है वो चला गया है, जिसके कारण लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। क्षेत्रवासियों को, राहगीरों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन और नगर परिषद प्रशासन का इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नगर परिषद और जिला प्रशासन इस समस्या की ओर शीघ्र ध्यान आकर्षित करे और इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयास करे, ताकि प्रत्येक हर वर्ष जो क्षेत्रवासियों की इस मानसून के समय इस परेशानी से का सामना करना पड़ता है, इस परेशानी का सामना न। बारां के शाहबाद कस्बे में एक युवक अपने परिवार के साथ कुंडा खो से किले की ओर जा रहा था और जब रास्ते में गाड़ी से थोड़ा सा दूर आगे पैंथर दिखाई दिया, जिस पर उन्होंने पैंथर के मूवमेंट को कैमरा में कैद कर लिया। बड़ा पैंथर हालांकि अब दिन के समय दिखने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। तो एक परिवार को पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया तो कैमरा में उसे कैप्चर कर लिया। बारां जिला के अंता में आधा दर्जन नकाबपोश लुटेरी गैंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें लुटेरी गैंग ने रात को लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में मोहल्ले में घूमते हुए ये गैंग नजर आ रही है, जिसके चलते लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना सुबह पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत। बड़ी खबर, कीतासर के पास खड़े ट्रक से टकराई बाइक। पंजाब के बलाड़ा गांव के रहने वाले थे मृतक। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। कीतासर के पास खड़े ट्रक से बाइक टकराई। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। पंजाब के बलाड़ा गांव के रहने वाले थे मृतक। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत। कीतासर के पास खड़े ट्रक से बाइक टकराई, जिससे पूरा हादसा हुआ। पंजाब के बलाड़ा गांव के रहने वाले थे मृतक। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव सातपुरा में पत्नी ने पति को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया। घायल पति का आरबीएम जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। पति ने अपनी पत्नी पर 5 लाख रुपए की मांग और घर पर झगड़ा करने का आरोप लगाया है। आरबीएम जिला चिकित्सालय में फिलहाल व्यक्ति का इलाज लगातार जारी है और अपनी पत्नी पर ही लाखों रुपए की मांग और झगड़े का आरोप पति ने लगाया है। पत्नी ने यहां अपने पति को बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। फिलहाल आरबीएम जिला अस्पताल में इलाज जारी है। दराज से सोते वो जाग गया था। उसके बाद तीनों चारों माँ बेटा ने और घरवाली बच्चे सब एक साथ दराज से काटा।
बारां जिले के मोटपुर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पुरानी रंजिश और जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के लोगों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि दाता मोतीपुरा में जमीन को लेकर चल रहे विवाद के चलते परिवार के ही कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। घायलों को पहले बारां अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जमीन विवाद को लेकर परिवार में खूनी संघर्ष, लगातार घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। जमीन विवाद को लेकर परिवार में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में लगातार इलाज जारी। मतलब मैम कल हम मतलब सुबह के टाइम में मोटपुर गए थे, थाने में रिपोर्ट लिखा रिपोर्ट करा के मेरा छोटा भाई मेरे मेरे पिताजी दोनों वापस आ रहे थे। गांव में बीच गांव में मंदिर है हमारे, वहाँ पर रुके थे हम। रुकने के बाद उन्होंने हमला कर दिया। मैं उधर रिचार्ज करवाने गया था मेरी दादी के मोबाइल, तो मैं भी उधर से आया था। जो उन्होंने मेरे पिताजी के देदार पटक रखा था और मैं आया तब तक फिर वो कुछ नहीं हुआ। उनके कहीं कोई पुरानी लड़ाई थी क्या आपकी? हाँ, वो मतलब उन्होंने हमें ज़मीन बेच रखी थी ना उसकी, जो और हमने उन्होंने मांगा कि हमारी ज़मीन दो वापस। हमने दे भी दी, पैसे ले लिए वापस। पैसे 1 लाख बैठ रहे थे, उन्होंने 60,000 रुपये दिए। बेच लगे, थाने में जाते हैं, थाने वाले कुछ करते नहीं है। राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा आज रिटायर हो रहे हैं, जिसे लेकर राजस्थान पुलिस अकेडमी में फेयरवेल परेड आयोजित की गई। पूर्व डीजीपी उत्कल रंजन साहू के आरपीएससी के चेयरमैन बनने के बाद डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। वहीं संभावना जताई जा रही थी कि 1 जुलाई 2025 से पहले राजस्थान के नए डीजीपी के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक पुलिस महानिदेशक के नाम पर मुहर नहीं लगी है। किसी भी स्तर पे उससे ये सभी अपेक्षा करते हैं। आज मैं और अधिक न बोलूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि मुझे 35 वर्ष में जो आत्मसंतुष्टि और जो भावनाएं मुझे मिली हैं, जो शुभकामनाएं मुझे मिली हैं, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। और अगर कोई मेरे से पूछे कि आपको एक दोबारा जन्म में कोई चांस मिले तो आप और क्या बनना चाहेंगे, तो मेरा बेहिचक आवाज रहेगी कि मैं भारतीय पुलिस सेवा का ऑफिसर बनना चाहूंगा। इस वर्दी ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक सेवा के रूप में आम जन को की सेवा करने का मौका, तत्काल किसी के चेहरे पे हंसी लाने का मौका, आंसू पोंछने का मौका, और एक टीम के रूप में सभी को साथ लेकर चलने का और कोई काम करने का जज्बा इस सर्विस में बना रहता है। मैं अपने सभी साथी कर्मियों को, अधीनस्थों को कोई सलाह तो नहीं देना चाहता, लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब आप वर्दी धारण करते हैं तो उस वर्दी के जो आदर्श हैं, उसूल हैं, उसके सम्मान के लिए आपको जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। उसमें कई बार आपको व्यक्तिगत रूप से चाहे कष्ट होता है, दिक्कत होती है, नुकसान होता है, लेकिन एक लार्जर परिप्रेक्ष्य में, पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो आपके चरित्र का मूल्यांकन भी उसी वजह से होता है। राजस्थान पुलिस का वैसे दौसा के सिकराय उपखंड क्षेत्र के सीकरी गांव के एक युवक ने फेसबुक पर एक लाइव वीडियो वायरल किया है, जिसमें मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वो युवक अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए लेकर आया था, लेकिन वहां पर कोई भी इलाज के लिए मौजूद नहीं था। भवन खाली था और वार्ड में करीब 3-4 मरीज
लेटे हुए थे, लेकिन उनका भी इलाज नहीं किया जा रहा था। आपको बता दें, वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 में से 1 ही डॉक्टर कार्यरत है, जो अपनी ड्यूटी 8 से 2 बजे तक करने के बाद घर चले जाता है। हालांकि इस मामले में जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी पुष्टि सच बेधड़क नहीं करता है। धौलपुर की सरमथुरा पुलिस के जरिए इन दिनों अवैध पशुओं का परिवहन और क्रूरता करने वालों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए मवेशियों से भरी 5 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है और 9 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। सीकर की उदयपुर वाटी कस्बे के निकट झुंझुनू स्टेट हाईवे पर एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां चौधरी होटल के नजदीक एक युवक कार के साथ पड़ा मिला। युवक की पहचान रावणों की ढाणी गोठड़ा निवासी जगदीश प्रसाद के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव फिलहाल भेजा है। जांच पड़ताल पूरे मामले की पुलिस कर रही है। झुंझुनू स्टेट हाईवे पर एक युवक का शव मिला। मामले की जांच पड़ताल पुलिस लगातार कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। टोंक के पीपलू में नलों में गंदा और बदबूदार पानी की सप्लाई लगातार हो रही है। जलदाय विभाग की ओर से ये अनदेखी आमजन पर भारी पड़ रही है। आपको बता दें, लंबे समय से पीपलू नगर पालिका क्षेत्र में गंदे और मटमैले पानी की ही सप्लाई शहर के कई इलाकों में नलों से हो रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जगह जगह जलदाय विभाग की राइजिंग लाइन में लीकेज है। हालांकि इस परेशानी को लेकर ग्रामीणों ने जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की है और साथ ही ग्रामीणों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। अलवर जिले के मुंडावर थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक होमगार्ड और उसकी मां पर जानलेवा हमला कर लूटपाट का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार युवक दिल्ली में होमगार्ड के पद पर तैनात है। वो अपनी मां के साथ जमीनी विवाद को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए अलवर आया था। जैसे ही वो कार से एसडीएम कार्यालय के लिए रवाना हुआ, तभी रास्ते में बाइक पर आए 5 बदमाशों ने उनकी कार को घेर लिया। कई लोगों ने पहले कार पर लाठी डंडों से हमला कर उसे क्षतिग्रस्त किया और फिर कार से दोनों को बाहर निकालकर बेरहमी से पीट दिया।